मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। पिता ने अपनी 2 वर्षीय बेटी को 10,000 रुपये में बेच दिया। मेरठ में कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पत्नी के 3 बेटी होने पर उसको जमकर पीटा, फिर एक मासूम बेटी को 10,000 रुपये में बोली लगा दी। पत्नी ने जब अपनी बेटी को बेचने का विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से पीटते हुए उसकी नाक तोड़ दी और घर से निकाल दिया। आज पीड़िता मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंची और उसने आला अधिकारियों से मिलकर पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई। आपका क्या मेरा नाम नईमा खातून है। मैंने अपनी बच्चे की शादी 2013 में की थी। कुछ दिन के बाद इन्होंने जेवर बेच लिया, 15 दिन के बाद। उस पर भी मैंने कोई इतराज़ नहीं करा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद फौरन मेरे बच्चे को मार के निकाल दिया उन्होंने। उनको हमारा देना लेना पसंद नहीं आया। कंपनी का पंखा नहीं दिया, कंपनी का संदूक नहीं दिया, ये नहीं दिया, सोने की अंगूठी नहीं दी मैंने, जबकि सोने की अंगूठी भी दी, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया, सास की भी सोने की चीज़ दी मैंने। उसके बाद इस बच्चे को निकाल दिया। मेरा महिला थाने मैंने रिपोर्ट करी, महिला थाने वालों ने भेज दिया। जब से मेरी बच्ची परेशान है। अब मैं बूढ़ी हो गई, बताओ मैं कहाँ तक इनको हिसाब लगाती रहूँगी। बच्ची को किस बात पर पीटा जाता है? जो बच्ची की ये लड़कियों की वजह से कि तेरी 3 लड़के हैं, छोटी लड़कियों को 10,000 में बेच दिया था नूरी को। मुझे पता चला ही मेरी बच्ची बीमार हो गई तो मैंने कहा कि मेरी बच्ची बीमार है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर मैंने ज़्यादा कहा सुना तो इस बच्चे को वापस मंगा लिया। ये बच्ची वहाँ भी बीमार हो गई थी, ये भी माँ भी बीमार हो गई, मैंने मंगा लिया। उसकी आज तलक इसके साथ आज तलक इससे दुश्मन है कि मैंने बेच दिया था। तो मेरा लड़का कहाँ से खिलाएगा 3-3 लड़कियों को। मेरा नाम है, पति मारते हैं, सुबह साथ सिखाती हैं क्योंकि 3 बेटी है ना, मेरे बेटे नहीं है इसलिए। और इस लड़की को हमारी बेच भी दिया था 10,000 में। तो किसने बेचा था? वो हमारी सास ने और पति ने, दोनों ने। मतलब पिता ने ही अपनी बेटी को बेच दिया है। कितने साल शादी को हो गए आपकी? हमारी शादी को 10 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम मेरठ के। और कहाँ शादी हुई थी आपकी? किस दिल्ली में, रंजीत नगर। दिल्ली? जी जी। तो अब दिल्ली से कोई पुलिस आपकी फरियाद नहीं सुन रही है दिल्ली में? नहीं, अब हमें यहीं मारा था तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं दिल्ली में। तो कौन सा लगता है मेरठ में आपका? सदर थाना। तो सदर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? गए थे, हमें वापसी कर दिया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा। कहते जाओ घर का मैटर आप अपना घर में ही निपटाओ जाकर, जब लड़की मर जाए जब आ जाना हमारे पास, 302 की रिपोर्ट लिखवा देना। तो पुलिस का कहना है कि अगर लड़की मर जाए तब आकर के रिपोर्ट लिखवाना। जी जी जी, फेंटा वालों ने बोला था जी, ये बात फेंटा वालों ने। क्या नाम है आपका और क्या आपकी मम्मी के साथ करते हैं आपके पापा? सुहाले मेरा नाम। पापा मेरी मम्मी को मारते हैं। मम्मी को मारते हैं? हाँ। आपने देखा है पिटते हुए? हाँ। आप कुछ कहते नहीं हैं अपने पापा से? नहीं। डर लगता है आपको भी? कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला सदर थाना बाजार क्षेत्र का है, जहां 10 साल पहले एक युवती की शादी हुई थी। पत्नी द्वारा जब एक के बाद एक लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया गया तो पत्नी पर नाराज पति होने लगा और आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता लगातार अपने पति का जुर्म सहती रही। हद तो तब पार हो गई जब उसने अपनी 2 वर्षीय पुत्री को 10,000 रुपये में बेच दिया। पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से पीटा और मारपीट कर उसके डंडे से नाक तोड़ दी। पति द्वारा जुल्म की इंतहा होने पर आहत होकर आज पीड़िता मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंची। उसने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी, एक महिला आई थी, उनका ये आरोप है कि उनकी 3 बेटियां हैं जिसकी वजह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके पति और उनके घरवाले उनके साथ तमाम प्रताड़ना कर रहे हैं। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इस पे हम कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। पहले हम जांच करा लें, उसके बाद हम उनकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। थाना पुलिस कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे रही है। एसएसपी ऑफिस पहुँच करके महिला फरियाद लगा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि महिलाओं को लेकर के पुलिस सतर्क रहे। तो किस तरह से कानून व्यवस्था? देखिए, थाना कुछ नहीं करती ऐसी बात नहीं है, जांच करती है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।